और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों से बदसलूकी की। अजय मिश्रा ने पत्रकारों पर गुस्सा उतारा। अजय मिश्रा से जब रिपोर्टरों ने एसआईटी रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा तो अजय मिश्रा आग बबूला हो गए और जबरन कैमरा बंद करवा दिया। अजय मिश्रा ने आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए कहा कि एक बेकसूर शख्स को फंसाया गया। दूसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग की है। राहुल गांधी ने यह कहा कि मैंने कहा था कि लखीमपुर खीरी की घटना एक साजिश है। सब जानते थे कि घटना के पीछे कौन और किसका बेटा है, लेकिन सरकार सच को स्वीकारना नहीं चाहती है और हम अजय मिश्रा को जेल भिजवा कर रहेंगे। पीएम एक और किसानों से माफी मांगते हो तो दूसरी ओर दोषी को मंत्रिमंडल में रखते हैं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, लखीमपुर खीरी से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लेकर के एक बार फिर से विपक्ष ने सरकार पर वार किया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट बाहर आने के बाद आज संसद में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिया और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर वार किया। कहा जब एसआईटी ने मान लिया है कि लखीमपुर खीरी की घटना सोची समझी साजिश थी तो पीएम को अजय मिश्रा को फौरन मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, पर पीएम उन्हें बर्खास्त नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें यूपी में वोट लेना है। अगली बड़ी खबर, अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अजय मिश्रा पर कहा कि जब मामला सब जुडिस है तब इसमें सरकार दखल नहीं दे सकती है। विपक्ष की मांग बेबुनियाद है। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष जरूरी मुद्दों पर सदन नहीं चलने दे रहा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन। अखिलेश यादव ने अजय मिश्रा को निलंबित करने की यहां से भी मांग की। अखिलेश यादव ने लाल रंग पर फिर से योगी सरकार को घेरा। कहा लाल रंग से बीजेपी को सावधान रहना चाहिए। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, उसका चश्मा पहन लेती है और सब कुछ धर्म के आधार पर ही देखती है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जालंधर में तिरंगा यात्रा के जरिए अरविंद केजरीवाल ने शक्ति प्रदर्शन किया। जालंधर के श्री राम चौक से शुरू हुई तिरंगा यात्रा भगवान वाल्मीकि चौक तक गई। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। मिनी ट्रक में अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब की एकता और अखंडता के लिए करेंगे काम। अगली वाली खबर, अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर के निशाना साधा। हरमिंदर कौर ने कहा कि अब लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में नहीं आने वाले। हरसिमरत बोली आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति सिर्फ बिजनेस है। इन दिनों केजरीवाल लगातार बादल के गढ़ में पहुंच करके बड़े वादे कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। सूत्रों से खबर है कि किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को आम आदमी पार्टी बना सकती है सीएम का चेहरा। सूत्रों से खबर, आम आदमी पार्टी भगवंत मान और राजेवाल के नाम पर सर्वे करवा रही है, जिसके बाद सीएम चेहरे का ऐलान किया जा सकता है। 1 साल तक चले किसान आंदोलन में बलबीर सिंह राजेवाल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अयोध्या में सरयू घाट के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम के साथ की पूजा। बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इनमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि संकल्प लोक कल्याण के माध्यम है और संकल्प व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए लिया जाता है। हमने 2017 के सभी संकल्पों को पूरा किया। सुझाव के लिए आकांक्षा पेटी भी लॉन्च की है जिसमें लोग अपने सुझाव बांट सकते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। इस सत्र में योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दूसरा अनुपूरक अनुदान पेश करेगी। सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के सभी विधायक लाल टोपी पहनकर के पहुंचे। हाल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने सपा को लाल टोपी को लेकर के यूपी की जनता के लिए खतरे वाला रेड अलर्ट इसे बताया था। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया, नए भारत में महंगाई का नया नाम टैक्स वसूली। दरअसल देश में थोक महंगाई के जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों में महंगाई को 1991 के बाद से इतनी ऊंचाई पर देखा गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में सेमीकंडक्टर चिप्स की डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए बड़ा फैसला लिया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कुन्नूर हेलीकॉप्टर में हादसा जो हुआ था उसमें घायल ग्रुप
कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। 7 दिन बाद बेंगलुरु के अस्पताल में वरुण सिंह का निधन हो गया। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना दी। भारतीय वायुसेना ने लिखा, वरुण सिंह के शोक संतप्त परिवार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। यूपी के देवरिया के रहने वाले थे वरुण सिंह। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदना है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को 4 महीने पहले ही शौर्य चक्र से नवाजा गया था। वरुण सिंह ने सूझबूझ और दिलेरी से तेजस के हादसों को टाल दिया था। अगली बड़ी खबर, 1 साल 19 दिन से बंद दिल्ली के सारे बॉर्डर आज खुल गए। दिल्ली बॉर्डर खुलने से आम लोगों को काफी ज्यादा राहत मिल गई। टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर खुलने के बाद आज गाजीपुर बॉर्डर से भी राकेश टिकैत का धरना उठ गया। धरना खत्म करने से पहले राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर ही किसानों के साथ हवन और पूजन किया। अगली बड़ी खबर, घर वापसी से पहले राकेश टिकैत बोले, लखीमपुर कांड में अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि वो भी हिंसा में शामिल है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम गाजीपुर बॉर्डर से जा रहे हैं पर मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती की मांग जारी रहेगी। अजय मिश्रा को न सिर्फ बर्खास्त करना चाहिए बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करके किसान अब वापस लौट चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी घर और स्ट्रक्चर को भी हटाने की कवायद जारी है। जेसीबी और क्रेन की मदद से मोटी दीवारों और पत्थरों को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। सिंघू पुलिस चौकी के पास क्रेन लगाई गई है। अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान विराट कोहली वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं, इस पर विराट कोहली ने कहा कि बीसीसीआई से कभी आराम के बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं वनडे सीरीज खेलने के लिए उपलब्ध हूं। 5 सेलेक्टर्स ने फैसला किया है कि वनडे का कैप्टन नहीं रहूंगा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बेटे चंद्रवीर सिंह की शादी में खुलेआम फायरिंग की गई। रिसेप्शन के दौरान जमकर के फायरिंग हुई। समारोह में कई लोग हथियार लिए नजर आए। इस दौरान मंत्री मालविया समेत कांग्रेस के और बीजेपी के भी कई नेता, कार्यकर्ता और पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान के रसूखदार मंत्री महेंद्रजीत के बेटे के रिसेप्शन की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। शादी की फायरिंग करने के जुर्म में कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्री को घेरते हुए प्रियंका राहुल को इस पर बात करनी चाहिए, ये बात कही। अगली ब्रेकिंग न्यूज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत किया। बांग्लादेश की सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ढाका में पाकिस्तान से बांग्लादेश को मिली आजादी का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पुंछ के बाद पुलवामा में भी एक आतंकी ढेर। आतंकी की पहचान फिरोज अहमद डार के तौर पर हुई है। कश्मीर जोन पुलिस की मुताबिक मारा गया आतंकी हिजबुल से जुड़ा हुआ था और 2017 से सक्रिय था। पूरे इलाके की घेराबंदी करने के बाद ऑपरेशन जारी है सर्च, और कल पुंछ में भी एक आतंकी एनकाउंटर में मारा गया था। ओमिक्रॉन ने तेलंगाना में भी दस्तक दे दी है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 3 केस सामने आए हैं। इनमें से एक मरीज केन्या से तो एक सोमालिया से लौटा था। संक्रमितों में एक 7 साल का बच्चा भी शामिल है। तेलंगाना को मिलाकर के 9 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आ चुका है। 7 वर्षीय बच्चा हुआ ओमिक्रॉन संक्रमित। बच्चा मुर्शिदाबाद का रहने वाला है और हाल ही में अबू धाबी से लौटा था। वहीं बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्चे का इलाज मुर्शिदाबाद के अस्पताल में चल रहा है। कल कुल 10 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन। अब तक कुल 65 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात समेत 9 राज्यों में फैल रहा है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 28 केस सामने आए। ओमिक्रॉन के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान, राज्य में 17 केस। दिल्ली में 6 संक्रमित ओमिक्रॉन के अब तक आ चुके हैं सामने। अगली ब्रेकिंग न्यूज, निर्माता करण जौहर और उनके परिवार के रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके जानकारी दी। करण ने अपने इंस्टाग्राम पर तंज कसते हुए कहा कि 8 लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे पार्टी नहीं कहते हैं और मेरा घर कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं है। 8 दिसंबर को करण जौहर के घर में सेलिब्रिटीज इकट्ठा हुए थे और इसके बाद करीना, अमृता अरोड़ा कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ओमिक्रॉन को लेकर के महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 16 से 31 दिसंबर तक मुंबई की में धारा 144 लागू रहेगी। क्रिसमस और नए साल को देखते हुए यह फैसला लिया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर पर किसी भी बड़े कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं दी गई है और जो धार्मिक स्थल खुले हैं उनमें दिशा निर्देशों का भी पालन करना सख्ती से जरूरी होगा।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, रिस्क वाले देशों से भारत आने वालों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यात्रियों को पहले ही आरटीपीसीआर बुक कराना अनिवार्य होगा। 20 दिसंबर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत 6 एयरपोर्ट पर नई गाइडलाइन होगी लागू। एयर सुविधा पोर्टल पर प्री बुकिंग करा सकेंगे यात्री। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कोविड पैनल चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने वैक्सीन पर चेतावनी दी है। कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर बेअसर हो सकती है हमारी वैक्सीन। कोविड टास्क फोर्स को उसके प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि देश को ऐसे वैक्सीन प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए जिसमें वायरस के बदलते वेरिएंट के मुताबिक तेजी से बदलाव किए जा सके। अगली बड़ी खबर, मुंबई में करीब 20 महीने बाद आज से पहली से लेकर के 7वीं तक के स्कूल खुल गए और स्कूल आने वाले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें सैनिटाइज कराया गया। क्लास के अंदर एक बेंच पर एक ही छात्र को बैठने की अनुमति है। 2 बच्चों को बीच 4 फीट की दूरी भी जरूरी रखी गई है। अगली बड़ी खबर, देश में कम नहीं हो रहा है कोरोना का कहर। एक दिन में कोरोना के 6,984 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 247 लोगों की मौत हुई। तेजी से कम हो रहे हैं लेकिन एक्टिव मामलों की संख्या 87,562 तक पहुंची। अगली ब्रेकिंग न्यूज, आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा सामने आया है। वेस्ट गोदावरी में यात्रियों से भरी राज्य परिवहन निगम की एक बस नदी में गिर गई। बस में सवार 5 महिलाओं सहित 9 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बस में कुल 30 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस सहायता और बचाव कार्य कर रही है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कम नहीं हो रहा प्रदूषण। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में बरकरार। AQI 346 दर्ज। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड की वजह से बने स्मॉग का कहर भी जारी है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने दिल्ली का तापमान और ज्यादा गिरा दिया है। अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। अज्ञात बदमाशों ने पुलिस पर पथराव भी किया जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस दल तैनात कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक शालीमार गार्डन इलाके में पुलिस नशा तस्करों के होने की सूचना मिलने के बाद पहुंची थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, नोएडा में शादी समारोह में आपस में भिड़े नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व अधिशासी अधिकारी के समर्थक। दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी देखने के बाद हिंसक झड़प में यह बदल गई। शादी समारोह में ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घातक हथियार भी तान दिए थे। अगली वाली खबर, कैमूर में एंटी लिकर टीम ने 5 लाख की नशीली दवा बरामद की है। नशीली दवाएं पिकअप वैन में छिपा करके ले जाई जा रही थी। एंटी लिकर टीम ने 2550 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ पिकअप वैन के ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, इटली में सिसिली द्वीप पर गैस पाइपलाइन में रिसाव में एक घर में भीषण आग लग गई और आग के बाद धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई इमारतें भी जमींदोज हो गईं। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इमारत के मलबे से 2 लोगों को फिलहाल जिंदा बाहर निकाला गया है। और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी के विस्फोट से जहरीली गैसों का रिसाव हो रहा है और तेजी से जहरीली गैस आसपास की हवा को जहरीला कर रही है। आपात स्थिति को देखते हुए ज्वालामुखी के आसपास में इलाकों में एहतियातन लॉकडाउन लगा दिया गया है और सरकार ने लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी है।